दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है रामवीर। मैं करता हूं आप सभी लोगों को स्वागत इस नई वीडियो में। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं व्हाट इज फायर, आग क्या है। इसी के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आग क्या है और आग कितने प्रकार की होती है और इससे कैसे बचा जाए। आग की ट्रेनिंग हम हर एक नागरिक को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आग की ट्रेनिंग ही एक ऐसी ट्रेनिंग है जो हर डिपार्टमेंट को सिखाई जाती है, चाहे वो किसी प्राइवेट संस्था में जुड़ा हो या वो सरकारी संस्था में जुड़ा हो। एनएसजी नेशनल कमांडो जो होते हैं उनको भी इसी ट्रेनिंग दी जाती है और जो हमारे पुलिस कर्मी होते हैं उनको भी यही ट्रेनिंग दी जाती है और हमारे जो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जो होते हैं उनको भी यही ट्रेनिंग दी जाती है। जो आम एम्प्लॉय होते हैं उनको भी यही ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम आपको बता दें कि हम आज आपको सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे और आग कैसे लगती है और आग कितने प्रकार की होती है और आपकी आग इसके बचाव के यंत्र क्या क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं अगर कहीं हम घिर गए हैं किसी ऐसी जगह में जिससे हम सेफली रह सकें। और आज आपको ये हमारा वीडियो देखने के बाद में भविष्य में आग के बारे में सर्च करने वाला कोई ऐसा वीडियो आप दोबारा नहीं देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आज हम आपको पूरी प्रॉपर्ली बताएंगे और इमेजेस वीडियोस के थ्रू आपको हम दिखाएंगे और हम उनके नाम भी बताएंगे, उस यंत्र के नाम बताएंगे और उस यंत्र का फुल फॉर्म भी बताएंगे। हम पूरी फुल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो हम आपको बता दें कि आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो 3 तत्वों से मिलकर बनती है। नंबर 1 ईंधन, तापमान और दूसरी हवा, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। अगर तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ नहीं होगी तो आग लगेगी ही नहीं। ये आग लगना संभव ही नहीं है, क्योंकि दिस 3 आइटम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम बात करते हैं, अगर आप अपने घर में किसी छोटे कागज़ को लीजिएगा और कागज़ को पहले आप जलाइएगा और जलाने के बाद में जो है आप उसको रख दीजिएगा किसी बर्तन से, उसको आप ढक दीजिएगा। जैसे आप बर्तन को ढक देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो आग लगी होगी पेपर में वो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन तो आपसे खींच लेंगे तो आग लगेगी ही नहीं, उसमें आग बुझ जाएगी। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आग के लिए। और आग 7 प्रकार की होती है। पहले इसको ट्रेनिंग दिया जाता था 5 प्रकार की, लेकिन अब दी जा रही है 7 प्रकार की। वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास और एफ क्लास और के क्लास। चलिए हम आपको वीडियो के जरिए दिखाते हैं कि कौन कौन सी आग होती है। ए क्लास की आग सामान्य आग कहलाती है। इसमें प्लास्टिक, बुक्स, लकड़ी, कोयला, कपड़े, पेपर, गत्ते आदि आते हैं, जिसके जलने से कुछ राख बच जाए वह आग सामान्य आग कहलाती है। वी क्लास फायर तरल पदार्थ अथवा बहने वाला पदार्थ जैसे पेट्रोल, किसी भी प्रकार का केमिकल, डीजल आदि, जिसके जलने से कुछ भी ना बचे उसको हम बी क्लास की आग कहते हैं। सी क्लास की आग गैस की आग कहलाती है। सीएनजी, एलपीजी या किसी भी प्रकार की गैस, वह सी क्लास की आग कहलाती है। डी क्लास फायर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम और अल्मोनियम, तांबा और लोहा। लोहा भी एक मेटल में ही आता है और डी क्लास में ही आता है, बट उसको पिघलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए। पिघलने वाली जो पदार्थ हैं वो डी क्लास आग कहलाती है। क्लास आग
दो तारों को आपस में टकराने से शॉर्ट सर्किट वाली आग को हम ई क्लास आग कहते हैं। के क्लास की आग और एफ क्लास की आग ये दोनों एक ही श्रेणी में आती हैं। के से हो गया किचन और एफ से हो गया आपका फूड। ये किचन की आग और फूड की आग एक ही श्रेणी में आती हैं। ये फूड की आग कहलाती हैं, या एफ की आग कह लें या हम के की आग कह लें। ये दोनों एक ही क्लास हैं। इसका नाम है पीए सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। इसको हम जब प्रयोग करते हैं, हमें जब स्टाफ को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग जो होती है 5 फ्लोर, 10 फ्लोर, 15 फ्लोर, 20 फ्लोर, 25 फ्लोर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, तो हम इसी से इसमें आवाज़ लगाते हैं ताकि हमारे सारे फ्लोर तक हमारी जो है आवाज़ जा सके और सभी स्टाफ हमारी आवाज़ को सुन सके। हम इसको इमरजेंसी में यूज करते हैं, जिससे फायर हो गई या कोई ऐसी आपत्तिकालीन घटना घटित होती है, तब हम इसी का प्रयोग करते हैं और हम इसमें आवाज़ लगा के हम अपनी बिल्डिंग को खाली करवा के सेफली अपने स्टाफ को अपनी असेंबली पॉइंट पे लेकर जाते हैं। इसका नाम है फायर हाइड्रेंट पॉइंट। ये पानी सप्लाई करता है हमारे पाइप को और हमारे न्यूजल को। इसका नाम है एमसीपी। इसका फुल फॉर्म है मैनुअल कॉल पॉइंट। ये हमारे जब काम में आती है, जैसे कि हम किसी बिल्डिंग में अपनी पेट्रोलिंग करने के लिए गए और हमारे पास में ना है तो हम फ़ोन लेके गए और वाकी टाकी भी हमारा नीचे ही छूट गया। हमारे पास में कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिससे हम नीचे इन्फॉर्म कर सकें कि सर यहाँ पे आग लगी हुई है। और हम इसके अंदर जो हमारा ये लगा होता है, हर फ्लोर पे ये लगा हुआ आपको मिलेगा। तो इसका फुल फॉर्म है एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट। और इसके अंदर एक शीशा लगा होता है, उस शीशे को हम तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद में इसके अंदर जो ये स्विच लगा होता है, इसको हम पुश करेंगे। पुश करने के बाद में ऑटोमेटिक ये हमारा फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा सारे फ्लोर पे, और इसके बाद में ये अलार्म बजने लगेगा। उसका जो स्पीकर होता है वो बजने लगेगा। अच्छा, इसका नाम है स्प्रिंकलर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें हमने एरो का निशान लगा रखा है। तो एरो के निशान से क्या होता है कि इसमें 78 डिग्री जब तापमान होगा तभी ये फटेगा ऑटोमेटिक, और 3 मीटर की चारों तरफ से एक घेराबंदी कर लेगा और फव्वारे से पानी नीचे को गिराएगा, ताकि वहाँ उस जगह की एरिया जो है would be fanned severely before we put out. It's not my job. Okay, look, that's a really good one. You can see clearly that the like fans of the sprinkler are causing that pattern of water to go out everywhere. Yeah, it's just the metal shape that causes. आग से रहित हो जाए और आग को पूरी तरह से बुझा देता है। इसका नाम है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। ये हमारा उस वक्त काम करता है, ये बताता रहता है कि कौन से फ्लोर पे और कौन से स्मोक डिटेक्टर के पास में आग लगी हुई है। तो ये पूरी लोकेशन आपको उसमें लिख के आएगी स्क्रीन पे इसकी। ये हमारा देखिए 78 डिग्री जो तापमान में बता रहा था वो यही है। ये वाला हो गया, एक ये लगा है और एक ये लगा हुआ है। जब 78 डिग्री तापमान होगा तभी ये फटेगा ऑटोमेटिक। इसको तोड़ने और फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा है स्पीकर। जब कहीं किसी भी जगह पे आग लगती है तो यही इन्फॉर्म करता है हर फ्लोर पे इन्फॉर्म करता है बज के। इसमें से आवाज़ निकलती है तेज़ी से, फायर अलार्म इसको बोलते हैं। ये है इमरजेंसी रिलीज डोर। इसके अंदर ये शीशा ऊपर लगा होता है। इस शीशे को तोड़ेंगे, इसके अंदर ये तीर के जो निशान लगे हुए हैं, तो इसके अंदर जो स्विच है, इस स्विच को हम बटन को दबाएंगे, अंदर की तरफ पुश करेंगे। पुश करने के बाद ऑटोमेटिक जो है जितने भी हमारे बिल्डिंग के एग्जिट डोर होते हैं, फायर एग्जिट डोर हो गए हैं जो इमरजेंसी वाले, तो हम उसी से जो स्टाफ को सेफली अपने स्टाफ को ले जा कर के असेंबली पॉइंट पे हम इसी से लेके जाएंगे। इसको तोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक जितने डोर होंगे अपने आप रिलीज हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। ये है हमारा एमसीपी। इसका नाम है मैनुअल कॉल पॉइंट।
जैसे कि अगर वही बताया ना आपको, जो वाकी टाकी नहीं लेके गए, तो वही है एमसीबी वाला है। और ये है आपका जोकी पाइप, जोकी पंप। तो जोकी पंप आपका क्या काम करता है? जोकी पंप आपको उस वक्त काम देता है कि जिसे किसी भी फ्लोर पे आग लग गई है और 78 डिग्री तापमान होगा तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर फटेगा। जब स्प्रिंकलर फटेगा, जब पाइप में जितना पानी होगा बहुत यूज हो जाएगा, उसके लिए पानी कहाँ से आएगा? तो ये जो की मशीन होती है तो ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने बाद में उसमें पानी सप्लाई तुरंत करने लगती है पाइप को, और पाइप स्प्रिंकलर द्वारा वो नीचे को आग के बेस पे बुझाने में काम करता है। और ये है आपकी इसका नाम है फायर इसका नाम है फायर हाइड्रेंट पंप। फायर हाइड्रेंट पंप, इसको हम FHP के नाम से बोलते हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था इसका फुल फॉर्म क्या है। इसको हम फायर हाइड्रेंट पंप बोलते हैं। सबसे अहम काम यही निभाता है, यही लीडर सबसे बड़ा है। इसका नाम है SD, इसका फुल फॉर्म है स्मोक डिटेक्टर। इसका काम होता है कि जब शुरू में ही जब आग लगती है, आग लगने के बाद में तुरंत धुआं उठता है। जब धुआं उठता है तो ये अपनी तरफ को धुएं को आकर्षित करता है और धुएं को अपनी तरफ खींचता है। खींचने के बाद में तुरंत जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। तुरंत ये पैनल को इन्फॉर्म करता है, इस पैनल को, एक मिनट, इस पैनल को इन्फॉर्म करता है, ये इन्फॉर्म करता है इसको, और ये बजने लगता है। फिर इसका काम आता है जब आग लगने के बाद में, फिर इसका काम आता है। जैसे टेम्परेचर हाई हुआ वहाँ का आग लगने के बाद में, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक फटेगा और अपना अपना सभी लोग काम करेंगे।